जिंदगी में कभी भी कोई कठिन परिस्थिति आए ना तो दोस्तों घबराना मत। क्यों? क्योंकि अच्छे रोल, कठिन रोल हमेशा बेस्ट एक्टरों को ही दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का राशि परिवर्तन हो चुका है। वह अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि तुला राशि को छोड़ करके अपने शत्रु मंगल की साधारण राशि अर्ध जलीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 25 दिसंबर 2023 की प्रातः 6:09 पर और आने वाले साल 2024 के जनवरी महीने के 18 तारीख तक इसी राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। फिर 18 तारीख को राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे शुक्राचार्य आने वाले 18 जनवरी तक आपको किस प्रकार से परिणाम प्रदान करेंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको इस समय विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको इस समय विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही साथ शुक्राचार्य के इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको आज के इस कार्यक्रम में बताएंगे। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कौन है शुक्र? तो काल पुरुष का सुख है शुक्र, ऐश्वर्य, भोग विलास और वैभव है शुक्र। वैसे तो शुक्रदेव मूल रूप से नुकसान नहीं पहुंचाते, कष्ट उत्पन्न नहीं करते, यह हमेशा आपको अच्छा और बेहतरीन परिणाम देने का ही प्रयास करते हैं। लेकिन दोस्तों, जितना श्रेष्ठ और उत्तम परिणाम शुक्रदेव तुला राशि में देते हैं, धनु राशि में देते हैं, मीन राशि में देते हैं, उतना श्रेष्ठ परिणाम यहाँ पर इस वृश्चिक राशि में नहीं दे पाते। लेकिन फिर भी शुक्राचार्य यहाँ पर आपको कई मामलों में श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शुक्रदेव एक जल तत्वीय ग्रह हैं और यह जो वृश्चिक राशि है यह भी एक जलीय राशि है, जिसके परिणाम स्वरूप जब भी शुक्रदेव इस वृश्चिक राशि में गोचर करते हैं तो तत्वतः शुक्रदेव के बल में वृद्धि हो जाती है और वह अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने लगते हैं। ऐसा ही नज़ारा अब आपके जीवन में आने वाले 18 जनवरी तक देखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए एक और बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। यह जो गोचर होता है ना दोस्तों, यह पूर्ण रूप से आपकी कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थितियां और वर्तमान में आपकी दशा और अंतर्दशा के ऊपर निर्भर करती है। यह बिल्कुल मौसम के समान होता है। जिस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति का रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम मजबूत है तो उस कंडीशन में भले मौसम कितना भी खराब क्यों न हो जाए, उस व्यक्ति को वह मौसम प्रभावित नहीं कर पाता। ठीक इसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं, गोचर में हम जिस ग्रह की चर्चा कर रहे हैं, अगर वह ग्रह जन्म कुंडली में बेहतरीन अवस्था में है, वह ग्रह अपनी उच्च राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि में केंद्र या फिर त्रिकोण में किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में है, तो उस कंडीशन में भले ही गोचर में वह ग्रह कितना भी खराब क्यों न हो जाए, भले ही वह त्रिक स्थान में क्यों न गोचर करे, लेकिन उतना नुकसान आपको नहीं पहुंचाता जितना वह आपकी जन्म कुंडली में कमजोर होकर के आपको पहुंचाता है। इसलिए यह बात हमेशा याद रखिए। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए शुक्राचार्य का जो यह गोचर होने वाला है, यह आपकी कुंडली के पंचम भाव में हुआ है। पंचम भाव किस चीज का होता है? तो पंचम भाव होता है आपकी शिक्षा का, आपके संतान का, आपकी लव लाइफ का।
तो ऐसे में दोस्तों पंचम भाव में शुक्राचार्य का गोचर करना कई मामलों में आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा। लेकिन यहाँ पर राहु और शनि की दृष्टि से दृष्ट होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ बातों का यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले इस समय आपकी संतान को लेकर के आपकी चिंता बढ़ सकती है। जी हाँ, इस समय संतान का गलत खान पान, गलत संगत, गलत रहन सहन आपको चिंतित कर सकता है। अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो इस समय अगर आपके बच्चे की कुंडली में शुक्र की स्थिति खराब है, शुक्र, राहु, शनि या फिर मंगल से दृष्ट या फिर युत है, और या फिर वर्तमान समय में आपके बच्चे की जीवन में राहु की महादशा चल रही है, तो यह गोचर निश्चित तौर पर उसके मन में भटकाव उत्पन्न करने वाला साबित होगा। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा लक्षण आपके बच्चे में दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल आपको सचेत हो जाना चाहिए। उसे जितना ज़्यादा हो सके धार्मिकता का पाठ पढ़ाइए, अध्यात्म के प्रति उसकी रुचि को बढ़ाइए। अपने आप आपका बच्चा सही रास्ते पर आ जाएगा। तो वहीं दोस्तों यहाँ पर प्रेम संबंधों में भी थोड़ी बहुत वैचारिक मतभेद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो इस समय आपको अपनी वाणी पर और अपने अहंकार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तो वहीं कुछ गलत फहमियां प्रेम संबंधों में दरार का कारण बन सकती है, इसका विशेष रूप से ख्याल रखिए। तो वहीं देखा जाए तो इस समयावधि में आपको सफलता प्राप्त करने में थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत और संघर्ष करना पड़ सकता है, तब जाकर के आपको सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन दोस्तों लाभ स्थान पर शुक्र देव की दृष्टि रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप यह आपके जीवन में लाभ के अवसरों को खोलेंगे। इस समय आपका रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। तो वहीं आपके मन की मुराद, अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो समझ जाइए शुक्राचार्य के इस गोचर काल के दौरान आपके मन की मुराद पूरी होगी। तो वहीं बड़े भाई बहनों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे, आपसी तालमेल अच्छा होगा। इस समय आपको अपने बड़े भाई बहनों का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होने वाला है, जिससे आपके कार्य तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ ही साथ इस समय आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिल सकती है। तो वहीं दोस्तों यह समय आपके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि कराने वाला भी साबित होगा। इस समय भूमि, भवन, मकान, वाहन, इन क्षेत्रों में आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। तो वहीं देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में जो परेशानी और समस्या अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, उससे भी आपको शुक्राचार्य के इस गोचर काल के दौरान काफ़ी हद तक राहत की प्राप्ति होने वाली है। यहाँ पर माता के साथ तालमेल बेहतर होंगे। देखा जाए तो वह लोग जो पॉलिटिशियन हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए शुक्राचार्य का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और बता दूं, शुक्र के ऊपर शनि और राहु की दृष्टि है, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय संतान को लेकर के चिंता, प्रेम संबंध में गलतफहमी का शिकार और सफलता प्राप्त करने में थोड़ी संघर्ष, स्ट्रगल करना पड़ सकता है। इन चीज़ों का आप इस समय ध्यान रखिए। बाकी यह गोचर काल आपके लिए धन के मामले में, तरक्की के मामले में काफ़ी हद तक अच्छा साबित होगा। फिर भी शुक्राचार्य के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए आपको एक उपाय मैं आपको बताऊंगा, अंत में उसे अवश्य कीजिएगा। देखिए, शुक्रदेव सभी प्रकार के सुख सुविधा, ऐश्वर्य, ग्लैमरस और चमक धमक के कारक ग्रह होते हैं और इनका केंद्र या त्रिकोण में गोचर करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों शुक्राचार्य जो होते हैं ना, वह हमारे जीवन में कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से जो हैप्पीनेस हमें प्राप्त होता है उसको भी डिनोट करते हैं। और यहाँ पर राहु और शनि की दृष्टि का पड़ना शुक्राचार्य के ऊपर यह बिल्कुल खराब कही जा सकती है। तो ऐसे में जितना ज़्यादा हो सके तो इस समय आपको भोग विलास से बचने का प्रयास करना चाहिए। गलत खान पान, गलत आदत, गलत संगत, गलत दिनचर्या, यह सब कुछ इस समय आपके जीवन में समस्या खड़ी कर सकती है। इसलिए इन चीज़ों पर अपना नियंत्रण बनाइए। बाकी यह गोचर कई मामलों में आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस गोचर को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपको रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। साथ ही साथ आप किस दिन, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में जाइए, देवी के मंदिर में जाइए और उन्हें लाल पुष्प अर्पित कीजिए। आपके लिए यह गोचर
अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। बस लाभ के मामले में यह भी ध्यान रखिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।